हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने समझा है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है ना। उस पे बेस्ट 2 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया था एक्सरसाइज 6.5 का। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। तो गाइस, पहला टॉपिक हो गया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आज का हमारा पहला टॉपिक है। जैसा कि नाम है इसका, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इस नाम से ही क्लियर हो जाता है कि किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू उसके नेबरहुड रीजन में जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। क्लियर हुआ? नेबरहुड का मतलब है उसके आस पास में, बिल्कुल क्लोजेस्ट जो रीजन होगा किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट के अबाउट जो नेबरहुड रीजन है ना, उसी रीजन में हम लोग अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहलाएगा, ना कि होल डोमेन में। हमने कहा कि उसके नेबरहुड रीजन में जो वैल्यू होगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, उसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं, न कि उसके पूरे होल डोमेन में। जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसके पूरे होल डोमेन में निकालते थे। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके नेबरहुड रीजन में, उसके आसपास के रीजन से हम लोग किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के नाम से जानते हैं। ओके, तो नाम से क्लियर हो गया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। सो गाइस, जिसका डेफिनेशन हो जाएगा the maximum and the maximum and minimum, the maximum and minimum value of a function fx in a very close interval, इंटरवल के बगल में आप लिख दीजिएगा नेबरहुड। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन fx इन अ वेरी क्लोज इंटरवल, ब्रैकेट में आपका हो गया नेबरहुड, rather than whole of its domain are called local maxima and लोकल मिनिमा। क्लियर हो गया? देखिए, डेफिनेशन में भी मैंने वही लिखा है जो अभी आपको मैंने बताया। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन fx इन अ वेरी क्लोज इंटरवल। वेरी क्लोज इंटरवल का मतलब है कि नेबरहुड रीजन, है ना। rather than whole of its domain are called local maxima and local minima। पूरे होल डोमेन में न लेकर किसी गिवन पॉइंट के आसपास के रीजन में, जो नेबरहुड रीजन है, उस रीजन में किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या कहलाता है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्लियर हो गया? चलिए, इससे हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, और हमारे पास एक फंक्शन है
देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो पोजीशन है ग्राफ का ए, ये पोजीशन है पॉइंट x इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो ग्राफ का पोजीशन बी है, ये पोजीशन एक पॉइंट x इज इक्वल टू बी के करस्पॉन्डिंग है ना। तो देखिए यहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब है कि इस पॉइंट के नेबरहुड रीजन में, तो मान लीजिए कि एक बहुत छोटा सा इंटरवल है यहाँ पर ए, x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिए x इज इक्वल टू a माइनस एच, ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू a है, और ये हो गया आपका x इज इक्वल टू a प्लस एच, है ना। ये रीजन है आपका, और ये नेबरहुड रीजन है, नेबरहुड रीजन है, समझ गए, मतलब आसपास का रीजन है। अब इस आसपास के रीजन में यहाँ पर देखिए जो इंटरवल है, यहाँ x बिलोंग करता है a माइनस एच से लेकर a प्लस एच तक, और h क्या है, वेयर h जो है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, समझे ना। h के बहुत ही निग्लिजिबल वैल्यू के लिए एक बहुत ही छोटा इंटरवल है a माइनस एच से लेकर a प्लस एच तक। तो इस रीजन में, है ना, इस रीजन में जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, है ना, उस वैल्यू को हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। तो यहाँ पर जो इस पोजीशन पर, पोजीशन ए पर, ग्राफ के पोजीशन ए पर x और पॉइंट x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू आपका हो जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है। और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। The maximum and minimum value of a function f(x) in a very close interval, ये है आपका वेरी क्लोज इंटरवल x माइनस एच से लेकर x प्लस एच तक, है ना। जबकि इसका होल डोमेन तो बहुत बड़ा है, तो होल डोमेन में ना जाकर एक बहुत ही छोटे इंटरवल में किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और जिस ग्राफ के जिस पोजीशन पे ये एग्जिस्ट करेगा वो पोजीशन कहलाएगा लोकल मैक्सिमा, क्लियर है ना। अच्छा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रहा है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्लियर है। जिस पॉइंट पर अपने नेबरहुड में, है ना, कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, उस वैल्यू को बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जिस पॉइंट पर अटेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ग्राफ के जिस पोजीशन पे अटेंड करता है उस पोजीशन को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, है ना, x इज इक्वल टू बी पर। तो मान लेते हैं कि यहां भी एक बहुत छोटा इंटरवल है, इसका नेबरहुड इंटरवल है वेरी स्मॉल इंटरवल, और ये इंटरवल आपका, ये इंटरवल b माइनस एच से लेकर, यहां पर ऐसे लिख दीजिए x इज इक्वल टू b माइनस एच से लेकर x इज इक्वल टू b प्लस एच तक है। ये इंटरवल है आपका यहां से यहां तक, और ये इंटरवल भी बहुत ही क्लोज इंटरवल है, यहां से लेकर यहां तक जो इंटरवल है वेरी स्मॉल इंटरवल है। और इस इंटरवल में जो फंक्शन है उसका जो वैल्यू मिलता है, सबसे छोटा वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, यहां से यहां तक जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्लियर हो गया।
ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। और जिस ग्राफ के जिस पोजीशन पर ये लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करता है उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्लियर हो गया। और जिस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है अपने नेबरहुड में मिनिमम वैल्यू अटेन करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था आपका लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू की थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए जरा, लिखिए। तो गाइस अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। सो गाइस हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू को इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग एक ग्राफ देखेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये अपने पास सेट ऑफ एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस, और यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना। और यहां पर ये देखिए ग्राफ का पोजीशन है ए। इस ये जो पोजीशन है x इज इक्वल टू पॉइंट x इज इक्वल टू ए के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन है ग्राफ पर, है ना। और इस x इज इक्वल टू ए के आसपास एक छोटा सा रीजन ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ए माइनस एच, और यहां पर ले लिया रीजन x इज इक्वल टू ए प्लस एच, है ना। अब ये जो रीजन है आपका यहां से यहां तक a माइनस एच से लेकर a प्लस एच तक, इस रीजन में ये बहुत ही क्लोज मतलब बहुत छोटा इंटरवल है ना। और इस इंटरवल में ये जो फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर जो वैल्यू प्राप्त करती है ना, ये वाला वैल्यू जो है, मैंने कहा कि वेरी स्मॉल इंटरवल x माइनस ए माइनस एच से लेकर a प्लस एच के बीच में x इज इक्वल टू ए के नेबरहुड रीजन में जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन अटेंड करती है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। और ये जो ग्राफ पर पोजीशन है पॉइंट x इज इक्वल टू ए के कोरस्पॉन्डिंग, ये वैल्यू हो गया, ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमा, है ना। और जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट किया, ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अभी हमने पिछले टॉपिक में भी इस बात को डिस्कस किया था। तो देखिए अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए अ फंक्शन f(x) is said to attain local maximum value at a point x is equal to a if there exists a very close interval a minus h comma a plus h such that
such that f of a is greater than fx, such that f of a is greater than fx where x is equal to a, belongs to a minus h कॉमा a प्लस h। क्लियर है? तो ये इसका डेफिनेशन हो गया आपका। A function fx is said to attain a local maximum value at a point x is equal to a if there exists a very close interval a minus h to a plus h such that f of a is greater than fx। और x क्या है? x जो बिलोंग करता है यहाँ पर x ही लिख दीजिए, where x belongs to a minus h to a plus h। देखिए x का वैल्यू यहाँ से लेकर a माइनस h से लेकर a प्लस h तक बिलोंग करता है, और इस रीजन में x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू आएगा f a, ये जो वैल्यू है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका f a है ना, f ऑफ a है। x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू आया f a, ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक मैंने कहा कि यहाँ पर a माइनस h से लेकर a प्लस h तक ये आपका x बिलोंग करता है, और इस जो है नेबरहुड रीजन में x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू आएगा फंक्शन का, है ना, वो आपका f a होगा, और ये वैल्यू आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। और यहाँ पर बाकी x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू आया f a, इसको छोड़कर बाकी x के लिए जो भी वैल्यू होगा उससे f a क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। तो ये था आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार से जो अगला टॉपिक है अपना वो है लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू, देखिए लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है? बस इसी तरह से है। अब यहाँ पर कुछ जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं। देखिए इसके लिए भी हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं। ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस, और मान लीजिए कि हमारे पास ये ग्राफ है आपका एफ एक्स, है ना, और यहाँ पर हमने एक पोजीशन ले लिया ग्राफ पर ए, और ये पोजीशन जो है ग्राफ का x इज इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिए x इज इक्वल टू a के नेबरहुड रीजन को हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास नेबरहुड रीजन है अबाउट x इज इक्वल टू a, है ना, ये नेबरहुड रीजन है आपका a के आसपास का रीजन, और ये है x इज इक्वल टू a माइनस h, और ये हो गया x इज इक्वल टू a प्लस h। h के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये रीजन है आपका a माइनस h से लेकर a प्लस h तक, और इस रीजन में जो फंक्शन है x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू आएगा, है ना, इस रीजन में x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है बाकी x के लिए जो वैल्यू आएगा फंक्शनल वैल्यू उससे ये छोटा होगा, है ना। देखिए a माइनस h से लेकर a प्लस h तक के रीजन में जितना भी x है उस पर जो फंक्शनल वैल्यू आएगा उस वैल्यू से छोटा होगा x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू जो है आपका कहलाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू क्लियर है, और ये एफ ए के बराबर हो जाएगा, है ना। जिस पॉइंट पर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा लोकल मिनिमम वैल्यू, ये पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्लियर है। और ये पोजीशन, जिस पोजीशन पर जो है ये लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ये पोजीशन आपका कहलाएगा लोकल मिनिमा। क्लियर हो गया।
तो ये था आपका ग्राफ। सो गाइज इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए अ फंक्शन एफ एक्स इज said to attain a function f(x) is said to attain local minimum value at a point x is equal to a if there exists a very close interval a minus h to a plus h such that f of a is less than fx, है ना। x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो a माइनस एच से लेकर a प्लस एच तक जितने भी x है उस पर जो फंक्शनल वैल्यू आएगा उससे छोटा होगा। तो इस कंडीशन के लिए fa को हम लोग x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शनल वैल्यू है उसको लोकल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। एक पॉइंट जो है आपका x इज इक्वल टू a, इसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलते हैं। और ग्राफ का वो पोजीशन है ना जिस पर क्या है लोकल मिनिमम वैल्यू मिलता है वो लोकल मिनिमा कहलाता है, समझे। वेयर यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पर x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, वेयर x बिलोंग्स टू a माइनस एच टू a प्लस एच। और ये क्या है, एक बहुत ही क्लोज इंटरवल है, वेरी क्लोज इंटरवल है ना, a माइनस एच से लेकर a प्लस एच तक। और ये जो इंटरवल है ये x इज इक्वल टू a का नेबरहुड पॉइंट्स है ना, आसपास का इंटरवल है, होल डोमेन का नहीं है। तो ये था बच्चों आपका पिछले टॉपिक में हमने कवर किया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। और इसमें अभी के टॉपिक में हमने कवर किया कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है किसी फंक्शन का अपने आसपास के रीजन में, नेबरहुड रीजन में, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होता है किसी फंक्शन का उसके नेबरहुड रीजन में। समझ में आया? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखिए तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग किसी गिवन फंक्शन का किसी गिवन पॉइंट पर, मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, तो चलिए हमारा जो टॉपिक है देखिए वो टॉपिक है आपका मेथड्स टू फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। ऑफ ए फंक्शन, इसको हम लोग सिंपली लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं। इसको सिंपली हम लोग, मैंने कहा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो टेस्ट होता है एक्चुअली, है ना। और ये दोनों टेस्ट क्या कहलाता है, एक कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखिए मेथड क्या है, पहला है आपका टेस्ट है, और ये टेस्ट जो है पहला कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको बोलते हैं हम लोग। और दूसरा जो होता है आपका ये होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव
टेस्ट, है ना। ये दो टेस्ट है, इसी टेस्ट के माध्यम से हम लोग जो है किसी गिवन फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, है ना। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है बच्चा, तो पहला टेस्ट है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट f(x) be a function of x। मान लिया कि f(x) जो है x का फंक्शन है, देन जो पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है फाइंड f'(x)। अगर आपके पास f(x) कोई फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। फिर दूसरा काम क्या करना है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। और आपको मैंने बताया है पिछले लेक्चर में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा बाय सॉल्विंग f'(x) इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, f'(x) को 0 से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास x इज इक्वल टू a कोई पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, है ना। तो देखिए इसमें टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट है आपका if f'(x) changes sign, if f'(x) changes sign मतलब चिन्ह, if f'(x) changes sign from positive to negative as x passes through a, है ना। देखिए हमने क्या लिखा, if f'(x) मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन चेंज करता है, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर जाता है जब हम लोग x इज इक्वल टू a की तरफ, मतलब x इज इक्वल टू a के लेफ्ट से x इज इक्वल टू a के राइट तक पास करते हैं, है ना। मतलब f'(x) का साइन जो है x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे केस में जो है फंक्शन उस पॉइंट पर, मतलब x इज इक्वल टू a पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है ना। तो हमने क्या लिखा है, if f'(x) changes sign from positive to negative as x passes through a, then the function f(x) attains मैक्सिमम वैल्यू, या लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिख दीजिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। इन दिस केस देखिए, इन दिस केस fa is called local maximum value, and the point x is equal to a is called point of local मैक्सिमा। क्लियर है। तो ये था आपका टेस्ट, है ना। अब क्या है, अगला जो टेस्ट है
देखिए यहाँ पर हमने बताया कि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता है एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो उस कंडीशन में फंक्शन जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा एक्स इज इक्वल टू ए पर, और एफ ए को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू और एक्स इज इक्वल टू ए को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? अब इसका चौथा देखिए, चौथा टेस्ट क्या है, if f dash x changes sign, if f dash x changes sign from negative to positive, negative to positive, देखिए यहाँ पर f dash x चेंज कर रहा है साइन, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, एज x passes through a, है ना, a से होकर जब x पास कर रहा हो, मतलब x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड से, ठीक है, x इज इक्वल टू a के राइट साइड तक जाता है जब x, तो उस रीजन में, उस कंडीशन में जो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन है वो नेगेटिव से जब पॉजिटिव हो जाए, तो इस केस में देन द फंक्शन एफ एक्स अटेन्स लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने कहा कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट साइड में नेगेटिव से x इज इक्वल टू ए के राइट साइड में पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में फंक्शन जो है लोकल मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। ठीक है, एट, यहाँ पे लिख लेंगे, देन द फंक्शन एफ एक्स अटेन्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए। क्लियर हो गया? अब देखिए, इन दिस केस एफ ए, मतलब x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा, इन दिस केस एफ ए इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू एंड the point x is equal to a is called point of local minima। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो हमने क्या पढ़ाया अभी आपको, मेथड टू फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। इसको जनरली हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के नाम से भी जानते हैं। मैंने कहा इसमें आपको दो मेथड पढ़ना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यहाँ पर डिस्कशन किया। क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? सबसे पहले आपको जो एक फंक्शन मान लेना है एफ एक्स, मान लिया कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से सॉल्व कर देंगे तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाएंगे। उसके बाद आपको टेस्ट करना है, अगर एफ डैश एक्स का साइन जो है एक्स इज इक्वल टू ए पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू ए एक पॉइंट है आपके पास, x इज इक्वल टू ए पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है x इज इक्वल टू ए पर। उस केस में जो फंक्शनल वैल्यू एफ ए है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू ए पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? ये पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट है, इसमें आगे बढ़ेंगे तो अगला है, अगर एफ डैश एक्स
चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन है x इज इक्वल टू a के लेफ्ट से राइट तक साइन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में जो फंक्शन है वो लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और जो फंक्शनल वैल्यू एफ है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोकल मिनिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पर मतलब x इज इक्वल टू a पर लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि f' कोई साइन चेंज नहीं करे, है ना, ये भी तो कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि साइन चेंज ही ना करे f', तो उस केस में क्या हो सकता है, तो उस केस में जो है फंक्शन आपका ना तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो अगला जो पांचवा पॉइंट है यहाँ पर लिख लीजिए साइड में, यहाँ तो जगह बचा नहीं है, लिख लीजिए यहाँ पर। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका, इफ f' does not change sign, does not change sign, then the function f(x) has neither local maximum और nor local minimum वैल्यू। क्लियर हो गया। ये आपका पांचवा रूल है। 5 रूल हो गया इसमें, यहाँ 4 रूल तक मैंने डिस्कस कर दिया। पांचवा रूल क्या है, इफ द फंक्शन f'(x), इफ f'(x) मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डज नॉट चेंज साइन, देन द फंक्शन f(x) हैज नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे और एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको कॉपी में अच्छा से लिखिएगा, यहाँ पर चूंकि बोर्ड पर थोड़ा स्पेस की कमी हो गई थी, है ना, तो आप ऐसे करके नंबर 1 2 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 इस तरह से, ठीक ना, नंबर वाइज लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। उतारिए। तो बच्चों चलिए समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन f(x) है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ जो है इस प्रकार से है। देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ जो है उसका इस प्रकार से है। यहाँ पर पोजीशन A है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है पॉइंट आपका x इज इक्वल टू a है, और यहाँ पर जो ग्राफ पर पोजीशन B है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका पॉइंट है वो x इज इक्वल टू b है। ये आपका f'(x) का ग्राफ है ना। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर f'(x) का वैल्यू, हमने बताया कि अगर f'(x) का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो देखिए अब यहाँ पर x इज इक्वल टू a के जस्ट लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पर f'(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, f'(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और इधर f'(x) का वैल्यू लेस देन 0 है। तो आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है और x इज इक्वल टू a के राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है। तो इस पॉइंट पर जो ये वैल्यू है आपका, है ना, ये जो वैल्यू है आपका f है x इज इक्वल टू a पर, ये आपका हो जाएगा लोकल
मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? और ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? ठीक है ना? इसी प्रकार से देखिए आप यहां पर आइए, x पॉइंट x इज इक्वल टू बी पर, तो देखिए इस तरफ फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू बी के लेफ्ट साइड में f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 है, और फिर यहां से इस तरफ x इज इक्वल टू बी के राइट साइड में ये फंक्शन फिर से इंक्रीज होने लगता है, तो f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना? तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो वैल्यू निकलेगा फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू बी पर, ये वैल्यू जो है आपका क्या कहलाएगा, ये वैल्यू जो है आपका एफ बी जो है ये हो जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? और ये जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू बी, ये है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना? क्लियर हो गया? तो ग्राफ से आपने देखा कि किस प्रकार से फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है किसी पॉइंट के अबाउट, और किस प्रकार से किसी पॉइंट के अबाउट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी पॉइंट के अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में फंक्शन क्या करेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, है? और जिस पॉइंट पर अटेंड करेगा उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमम, लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से यहाँ पर जब किसी पॉइंट के अबाउट फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो उस पॉइंट पर जो फंक्शनल वैल्यू आएगा एफ बी, उसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा लोकल मिनिमम वैल्यू, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है? और अगर कहीं पर फंक्शन मान लीजिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि फंक्शन यहां तक आके और यहां से ये इस तरह हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना? तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है D, आपके पास लोकेशन है ग्राफ पर, और ये x इज इक्वल टू C पॉइंट है, तो आप देखिएगा कि इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन क्या है, f डैश x इज इक्वल टू 0, और इधर भी f डैश x इज इक्वल टू 0 ही है ना? तो आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू C पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन है वो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ना नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसे केस में फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। क्लियर हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव के सारे पॉइंट्स? चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे बच्चा, और एग्जांपल है आपका फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन आपके पास गिवन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और एफ एक्स का वैल्यू आपके पास गिवन है, क्या है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3x स्क्वायर और माइनस 6 दूनी 12x हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा, है ना? ये आपका एफ डैश एक्स निकल गया। और हम निकालते हैं क्या, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स ये आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना? तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 से, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से सॉल्व कर देते हैं।
तो देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको 0 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और 3 को कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, और 3 को इस तरफ भेज दीजिए तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ इसको फैक्टर कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और प्रत्येक फैक्टर 0 से इक्वेट कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, ये दो वैल्यू मिल गया है ना। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। देखिए अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं प्लस इंफिनिटी, इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, और दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे डाल दिया 1 और 3, है ना। अब हमें क्या करना है, इस पर साइन पुट करना है। तो साइन पुट करने के लिए राइट मोस्ट इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन निकालते हैं, बाकी के पिछले इंटरवल में साइन को हम लोग, है ना, ये साइन के क्रिटिकल पॉइंट के नेचर के अनुसार हम लोग साइन को पुट आउट करते हैं। क्लियर है। तो चलिए राइट मोस्ट इंटरवल का जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 3 है, 3 से कोई बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 ले लिया, और 4 को हम लोग f' में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर x के जगह 4 डाल दीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 हो गया, और यहाँ पर देखिए 12 में x के जगह 4 डाल दीजिएगा तो गुना हो जाएगा 4 से, तो ये भी हो जाएगा 48 और प्लस 9। तो आप क्या देख रहे हैं, ये तो 0 हो गया, 48 प्लस माइनस, तो 9 क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट इंटरवल में साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 और 3 दोनों ऑड टाइम प्रेजेंट है, तो पीछे वाले इंटरवल में साइन क्या होगा, अल्टरनेट हो जाएगा, तो इधर माइनस हो गया और इधर फिर प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका साइन ऑफ f', है ना। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 पर जो डेरिवेटिव का साइन है, ठीक ना, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि साइन क्या है, यहाँ पर 3 के लेफ्ट साइड में f' का वैल्यू 0 से छोटा है, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, और 3 के राइट साइड में f' का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। क्लियर है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है, तो इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो क्या मिलता है, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर देखिए, और ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, इसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन क्या होता है, 1 के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव, और 1 के राइट साइड में आप देख रहे हैं f' का वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है ना। और ये जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 1, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो गाइस यहाँ से हमें देखिए अब निकालना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, f1, है ना, f1 हो जाएगा। और f1 कहाँ, फंक्शन में, जो फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन में x के जगह 1 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8। देखिए 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, तो कितना हो गया, 9 1 10, और ये हो गया 8 6 14, तो -4 हो जाएगा, है ना। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -4, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका f3। देखिए x इज इक्वल टू 3 पर लोकल मिनिमम वैल्यू आता है, तो x के जगह 3 डाल दीजिए, तो 3 का क्यूब करेंगे तो हो गया 27, और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में 6 से गुना करेंगे
तो 54 हो गया, और 9 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, और फिर -8। तो देखिए 27 और 27 54 हो गया ना। तो देखिए 54 और 54 प्लस माइनस कैंसिल, तो बचेगा कितना आपका -8, है ना। तो ये दोनों वैल्यू निकल गया आपका। देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया कितना, F1 के बराबर, और ये वैल्यू -4, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो गया F3 के बराबर, और ये हो गया आपका -8। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से किसी भी गिवन फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो लेक्चर जो है आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑलरेडी बना चुके हैं एक्सरसाइज 6.5 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से, है ना। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं आप। क्लियर है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में ज्यादा कन्वीनियंट जो है, ज्यादा आसान जो है, वो होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आज का जो लेक्चर है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, इसके मदद से जितना भी क्वेश्चन आप बना सकें, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे आप जरूर बनाएंगे, ताकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी आपका प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन जो ओवरऑल एग्जाम की बात करें और या अपनी प्रिपरेशन की बात करें, तो मैक्सिमम मिनिमम में जनरली जो है 97% जो है वो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। इसलिए करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान होता है और बहुत इजी वे में उसका कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ना है, तो नॉलेज दोनों का ही होना चाहिए। भले ही एप्लीकेशन हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ज्यादा करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर बात आप समझ गए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन में एक्सरसाइज 6.5 के। क्लियर है ना। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसको उतार लीजिए।